हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्रोवाइडर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण एक बार फिर से आप सभी लोगों का प्रोवाइडर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से हम आप लोगों के सामने जीएल बजाज कॉलेज से पीजीडीएम कोर्स के एक गेस्ट को लेकर के आए, जिनसे हम कॉलेज के फीस, कोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो आइए, प्रोवाइडर ने जो एक नया अपना पॉडकास्ट सीरीज शुरू किया है, उसी सिलसिले में हम इनसे बातचीत करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सारे जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कॉलेज, क्या क्या चैलेंजेज आते हैं और उसका क्या सलूशन है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सान्या जी, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। So hello everyone, my name is Sanya Srivastava and I am from Kanpur. सान्या, जो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है वो ये है कि पीजीडीएम जो कोर्स है वो एग्जैक्टली क्या है और इसका जो मार्केट में डिमांड है वो क्या है, जरा आप अगर हमारे व्यूअर्स को बता पाएं तो। So basically सर, PGDM कोर्स हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देता है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मार्केट में क्या चल रहा है। That's it. ओके, पीजीडीएम कोर्स को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना होता है कि पीजीडीएम काफ़ी प्रोफेशनल कोर्स होता है और उसके लिए स्टूडेंट्स कई पैरामीटर्स पे रिसर्च करते हैं, चाहे वो फ़ी हो गई, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या एक दो और चीज़ें हो गई, जैसे फैकल्टीज़ कितनी पढ़ी लिखी है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ तो प्लेसमेंट्स वगैरह कैसा है, किन किन पैरामीटर्स पे आपने रिसर्च किया था और क्या आपने एक चेकलिस्ट बनाई थी जिसको देख करके स्टूडेंट्स को, फ्रेशर्स को एडमिशन लेना चाहिए? Sir, reason behind choosing GL Bajaj as pursuing PGDM course is basically कि यहाँ पे GL Bajaj में फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। जो जैसे PGDM कोर्स में लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए, तो वो आपको पर ट्राइमेस्टर जीडीज कराएंगे, असेसमेंट लेंगे, आपका असाइनमेंट्स करवाएंगे, जो कि रियल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। तो इसी बेसिक रीज़न सिर्फ मेरा यही था कि मुझे पूरा रेडी कर दें फॉर द कॉर्पोरेट वर्ल्ड एंड दैट्स इट। फीस यहाँ की, कमिंग टू द फीस, 7 लाख है अप्रॉक्स, जो आपकी 2 इयर्स की है। बस। अच्छा सान्या, मेरा एक और डाउट था कि जब भी स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहा होता है, सो जो टोटल फीस आपने बताया 7 लाख के नियर बाई में, कोई और एक्स्ट्रा हिडन चार्ज जो स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है जब भी स्टूडेंट रिसर्च करता है, चाहे वो वेबसाइट पे रिसर्च करे, चाहे वो एक दो वेबसाइट्स पे रिसर्च करे, तो जो टोटल फीस दिखाती है उसके अलावा कोई ऐसा? सो सर, जो फीस स्ट्रक्चर है वो अप्रॉक्स 7 लाख के अराउंड है। ऑल्सो अगर हमें कोई भी स्किल अपनी डेवलप करनी होती है तो हमें सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करे जाते हैं, उनके अलग से चार्जेस होते हैं। ऑल्सो पीजीडीएम कोर्स में जीएल बजाज फॉरेन ट्रिप्स भी देता है, जिसके अलग से चार्जेस होते हैं। ओके, सो ओवरऑल आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई वेबसाइट, कॉलेज की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो 95% टू 98% तक सही होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा चार्जेज होते हैं जो कि आप एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ लर्न करना चाहते हो, फॉरेन में एक्सपोजर लेना चाहते हो, सो उसका आपको अलग से पे करना होता है। ओके, पीजीडीएम कोर्स में सान्या एडमिशन लेने की क्राइटेरियाज क्या होती हैं और किन बेसिस पे एक स्टूडेंट्स को जीएल बजाज कॉलेज के पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन मिलता है? तो सर, इफ एनीवन वांट टू टेक द एडमिशन इन पीजीडीएम कोर्स, तो फर्स्ट तो उसका 10th 12th और ग्रेजुएशन में 60% अबव होना चाहिए। ऑल्सो हमको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना होना चाहिए, जैसे स्कैट है, मैट है या जेट है, उसमें भी अप्रॉक्स 60% से ऊपर होना चाहिए, तभी हम एडमिशन ले सकते हैं। मेरा अगला सवाल सान्या इसी आपके आंसर से रिलेटेड है कि जो स्टूडेंट्स कैट, मैट, जेट का एग्ज़ाम किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं या उनके पास ये जानकारी नहीं होती है, सो अगर वो जीएल बजाज कॉलेज के पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन लेना चाहें, सो उनके लिए क्या प्रोसेस होता है? सर, देयर इज नो एज सच डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस इन जीएल बजाज। आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना ही होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं। ओके, सो आप ये कह रही हैं कि अगर आपने कैट, मैट, जेट या सीमेट नहीं दिया है, सो आप जीएल बजाज कॉलेज के पीजीडीएम कोर्स के लिए एलिजिबल ही नहीं है। नो सर। सान्या, जब भी स्टूडेंट्स जीएल बजाज कॉलेज के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, पीजीडीएम कोर्स के बारे में रिसर्च कर रहा होता है, सो जो स्टूडेंट्स है
वो बहुत सारे पैरामीटर पे कॉलेज को जज करता है, जिसमें एक दो चीज़ जो होती है, जैसे प्लेसमेंट्स हो गए, तो उसको मैक्सिमम प्लेसमेंट दिखाए जा रहे हैं, वो देख भी रहा है। साथ ही साथ उसको अपने फैकल्टीज़ के बारे में बताया जाता है कि जो फैकल्टी आपको पढ़ाएगी वो बहुत वेल एजुकेटेड होती है। एज द जीएल बजाज स्टूडेंट्स, आप इस चीज़ को कैसे देखती हो और कितनी सच्चाई होती है इस पूरे के पूरे दावे में? सर जब मैं आई थी तो मैं बेसिकली जीएल बजाज में एडमिशन लिया था तो प्लेसमेंट के देख के ही आई थी। दे आर गिविंग प्लेसमेंट टू स्टूडेंट्स हु आर वेरी स्मार्ट एंड हैविंग एक्स्ट्रा स्किल्स एंड नॉलेज। और उनकी बातों में मतलब 98% ट्रूथनेस होती है कि दे आर प्रोवाइडिंग दैट प्लेसमेंट। और सो जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं उनको अराउंड 7 to 8 लाख मिलता है पर एनम। कमिंग टू फैकल्टी, फैकल्टी सर हमारी वेल क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है और वेरी सपोर्टिव है और बहुत सारे बच्चों को इक्वली वो सपोर्ट करती है कमिंग टू द टीचिंग और प्रोवाइडिंग द नॉलेज। ओके, सो आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि जो फैकल्टी है वो आपको 1-to-1 करके या उसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो बड़ा है, स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ में एक और आपके जवाब में ही सवाल जोड़ना चाहूँगा कि जो आपके सीनियर्स हैं, क्योंकि फैकल्टी का टोन तो बढ़िया है ही आपके साथ, सीनियर्स का क्या रिलेशन होता है अपने जूनियर्स को लेकर के, वो कितना मदद कर पाते हैं एक प्रोफेशनल कोर्स में? सर सीनियर्स आर वेरी हेल्पफुल, मतलब हमें जब कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें रीच आउट करते हैं और वो बहुत ही सपोर्ट करते हैं आपको। ओके, सो कोई दो सीनियर जिनसे आप मिली हो और कोई एक चीज जो आपने उनसे सीखी हो? सर ऐसे नाम तो मुझे नहीं याद है बट एक्चुअली जब अभी लैपटॉप्स वगैरह नहीं मिल रहे थे तो आई रीच आउट टू वन सीनियर और उन्होंने बोला था कि मिल जाएगा। ओके। और ऑल्सो मैंने अभी एक डांस कंपटीशन में पार्ट लिया था तो एक मैम थी, उनसे मेरी बात हुई थी। सीनियर्स को हम मैम ही बोलते हैं, ओके, फॉर गिविंग देम रिस्पेक्ट। तो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी थी और टीचर्स डे पे वो हुआ था कंपटीशन, वो बहुत अच्छा गया था। ओके, सो आपने कंपटीशन का नाम लिया, किस किस तरीके के कंपटीशन जीएल बजाज कॉलेज में पीजीडीएम कोर्स करवाता है? सर सारे ही होते हैं, मतलब ग्रुप सॉन्ग भी होते हैं, ग्रुप डांस भी होते हैं, नुक्कड़ नाटक भी होते हैं, जीडीज भी होते हैं और डिबेट्स भी होते हैं, सारे तरह के सारे वो दिखाता है। ओके, सो आपका पर्सनल फेवरेट कौन है और इसमें जो है जो स्टूडेंट्स अच्छा करते हैं उनको कैसे प्रमोट किया जाता है? सर जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, इफ दे आर नॉट विनिंग ऑल्सो, मतलब अगर वो जीतते भी नहीं है तो उनको भी सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ऑल्सो हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे फाइनेंस हो गई, एचआर हो गई, मार्केटिंग हो गई, तो उसमें अलग अलग क्लब बने होते हैं जिसमें क्लब एक्टिविटीज होती हैं। उसमें जो बच्चे जैसे कंपटीशन में पीछे हट जाते हैं तो वो क्लब्स में एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं और वहाँ पे वो जीत पाते हैं। ओके, सो आपने बहुत सारे क्लब का नाम लिया। पिछले आपसे पहले जो पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट आए हुए थे उन लोगों ने बहुत सारे क्लब का बताया। सो आपने जो बैच लगाया हुआ है कौन से क्लब का है और इसकी क्या स्पेशलिटीज है, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताएं तो? सर मैंने जो बैच लगाया है वो फाइनेंस में मीडिया सेल कोऑर्डिनेटर का है, जिसमें हमें जब क्लब एक्टिविटीज होती हैं तो प्रॉपर कोऑर्डिनेट करना होता है ताकि जो क्लब एक्टिविटी है वो सही से हो पाए। ऑल्सो जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, अगर उन्हें कोई डाउट होता है या कोई इशू होता है तो वो हमारे कोऑर्डिनेटर से ही वो बात करते हैं ताकि वो फैकल्टी से उनका इशू रिजॉल्व करा सके। बेसिकली जो है जो स्टूडेंट्स की वॉइस होती है वो वाया कोऑर्डिनेटर फैकल्टीज के पास जाती है। ओके, सर ने आपने अपने शुरुआत के कुछ आंसर्स में बोला था कि जो फाइनेंस बैकग्राउंड से आप आई हैं, सो आप मेरे को ये बताएं कि किन किन बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं वो पीजीडीएम कोर्स में आते हैं और सबसे ज़्यादा जो आसान हो जाता है पीजीडीएम कोर्स वो किस तरह के बैकग्राउंड के बच्चों के लिए होता है? सर पीजीडीएम कोर्स बेसिकली जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उनको नॉलेज मिल जाती है कि पीजीडीएम कोर्स क्या कराएगा या क्या उनको पढ़ाएगा, टीचर्स फैकल्टी क्या पढ़ाएगी। ऑल्सो बच्चे बीटेक से भी आते हैं, बीए एलएलबी करके भी आते हैं, उनको बस मैनेजमेंट के बारे में जानना होता है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के बारे में जानना होता है, इसीलिए वो पीजीडीएम कोर्स एनरोल करते हैं। ओके, सो पीजीडीएम कोर्स को लेकर के जो आपने चीज़ें बताई उसमें आपने अपने शुरुआती आंसर में भी बोला कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत है यहाँ पे। सो कोई एक या दो प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपने अब तक के अपने कॉलेज लाइफ में पीजीडीएम कोर्स से किया हो, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहें कि लाइक कौन कौन से जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उस पर आपने काम किया और क्या कुछ सीखा?
सर अगर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की जाए तो जीएल बजाज कॉलेज में अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें असाइनमेंट मिल रहे थे, हमारे असेसमेंट हो रहे थे, ऑल्सो हमें प्रेजेंटेशन मिल रही थी जो कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होता है। मतलब अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, अगर आप मैनेजर भी हैं, कोई एम्प्लॉय भी हैं, तो आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो जीएल बजाज हमको पूरा कॉर्पोरेट रेडी कर देता है इन सारी अब वो अपॉर्चुनिटीज देखे। जीएल बजाज सर लाइव प्रोजेक्ट्स की भी अपॉर्चुनिटी देता है, ऑल्सो इंडस्ट्रियल विजिट भी कराता है, जो हमें पूरा पता चल जाता है कि आगे जाके हमें कॉर्पोरेट में कैसे काम करना है। ओके, मुझे लगता है सान्या कि यही कुछ एक्टिविटीज हैं जो एक पीजीडीएम स्टूडेंट्स को एमबीए और बाकी जो डिग्रियां होती हैं उनसे अलग बनाता है, और यही कारण है कि जो पीजीडीएम कोर्स के बच्चे होते हैं उनसे एक अलग तरह का रिफ्लेक्शन भी आता है। Sir, apart from bookish knowledge and providing PDFs for the examination, GL Bajaj हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है जहाँ बहुत सारे कंपटीशन होते हैं, लाइक डांसिंग अलग होता है, सिंगिंग अलग होता है, क्लब एक्टिविटीज अलग होती हैं। ऑल्सो जैसे फ्रेशर्स पार्टी होती है या कोई भी फंक्शन आता है तो उसके लिए भी अलग से पार्टीज ऑर्गेनाइज करता है जीएल बजाज। जब भी स्टूडेंट्स घर से दूर होता है और जो भी फेस्टिवल्स आते हैं तो छुट्टी तो बड़ी लिमिटेड होती हैं, छुट्टियां जल्दी मिलती नहीं हैं। पीजीडीएम चूंकि एक प्रोफेशनल कोर्स है, सो एज द स्टूडेंट्स आप कैसे देखती हो और कितना छुट्टी आपको मिल पाती है, अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाए। सर पीजीडीएम कोर्स इज अबाउट 2 years मैनेजमेंट कोर्स। यहाँ पे इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं, जैसे जब मैं अभी आई थी तो रक्षाबंधन पे हमें छुट्टी नहीं मिली। ऑल्सो हमें वीकेंड्स पे भी ज़्यादा ऑफ नहीं मिलता है, हमें सैटरडे को भी जाना पड़ता है। और छुट्टियाँ इतनी नहीं मिलती हैं, बट अभी दिवाली आ रही है तो ऐसे 10 days का हॉलीडे पूरा प्लान हुआ है, तो बस उतनी ही छुट्टी मिलती है, बाकी जीएल बजाज में छुट्टियाँ नहीं मिलती। ओके, आपने अपने पिछले आंसर में एक चीज बताई थी ट्राइमेस्टर को लेकर के। सो जीएल बजाज के जो पीजीडीएम कोर्स में कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? ट्राइमेस्टर कोर्स हमारे व्यूअर्स को समझाने के लिए आसान शब्दों में बताएंगे ट्राइमेस्टर को। सर पीजीडीएम कोर्स ट्राइमेस्टर बेसिस पे होता है, हमारे अप्रॉक्स 5 to 6 ट्राइमेस्टर होते हैं, और हर ट्राइमेस्टर में हमारे सब्जेक्ट भी अलग होते हैं। मतलब हम 3 months जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर हमें नहीं पढ़ने होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट हर ट्राइमेस्टर में चेंज हो जाते हैं। ओके, सो जैसे सेमेस्टर होता है ठीक उसी टाइप का ट्राइमेस्टर होता है। Yes, तो सेमेस्टर और ट्राइमेस्टर दोनों में ठीक कौन सा होता है आपके हिसाब से? सर अकॉर्डिंग टू मी सेमेस्टर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि 3 months में हम किसी भी सब्जेक्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं गेन कर पाते हैं। जैसे अभी जो सब्जेक्ट हमें ट्राइमेस्टर 1 में पढ़ाए गए थे, लाइक स्टैटिस्टिक एंड अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, तो हमें उतनी नॉलेज नहीं मिल पाई थी, क्योंकि 3 months इज अ वेरी शॉर्ट टाइम टू गेन नॉलेज अबाउट एनी सब्जेक्ट, एंड दैट्स इट। ओके, सान्या, जब आप पीजीडीएम कोर्स में एडमिशन लेने के बारे में सोच रही थी, सो बहुत सारे थॉट्स रहे होंगे, बहुत सारे ड्रीम्स रहे होंगे आपको आपके कोर्स को लेकर के। आज जब कुछ महीने बीत गए हैं, सो आप अपने उस डिसीजन को कैसे देखती हो? सर चूजिंग पीजीडीएम कोर्स, मुझे तो अभी भी यही लगता है कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है। जीएल बजाज कॉलेज स्टूडेंट को बिल्कुल भी फ्री नहीं छोड़ता है, वो हमेशा उनको मतलब ऐसे देता है, मतलब टास्क देता रहता है कि बच्चा फ्री नहीं हो पाता है, तो वो कुछ बच्चे बैकआउट भी करते हैं, बट माय डिसीजन आई थिंक इज द बेस्ट, बिकॉज आई वांट टू गेन नॉलेज इन हाउ इज द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सो चूजिंग पीजीडीएम कोर्स इज आई थिंक ओके। ओके सान्या, अब हम अपने पॉडकास्ट के दूसरे राउंड पे चलते हैं। इस राउंड का नाम है वन लाइनर। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसको आपको 1 लाइन में डिफाइन करना है। क्या अलग है पीजीडीएम में जो ट्रेडिशनल एमबीए चला रहा है उससे? सर पीजीडीएम में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा प्रोवाइड करी जाती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल एमबीए। ठीक है, कोई ऐसी सॉफ्ट स्किल्स जो आपने पीजीडीएम कोर्स के दौरान सीखी हो, उसको अगर आप बताना चाहें। सर पीजीडीएम कोर्स में तो अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क किया है, लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ओके, जो पीजीडीएम कोर्स है वो आपको कॉर्पोरेट लाइफ जो होती है उससे कैसे ब्रिज करता है? सर जो कॉर्पोरेट लाइफ में होता है, लाइक जीडीज होते हैं, प्रेजेंटेशन होती हैं, या कोई भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होती है,
तो पीजीडीएम हमें वही चीज़ सिखाता है और कॉलेज में भी हमें वही चीज़ सिखाई जाती है। सान्या, अगर आपको डिनर करने का मौका मिले किसी सेलिब्रिटी के साथ तो वो कौन होगा? सर विराट कोहली। ओके, नाइस। सान्या, आपने जो सबसे लास्ट मूवी है वो कौन सी देखी है? स्त्री 2। ओके। हाँ। सो सान्या, आपने सबसे लेटेस्ट वेब सीरीज कौन सी देखी है? सर मिर्जापुर। ओके। सान्या, अब हम अपने पॉडकास्ट के तीसरे और सबसे अंतिम चरण पे जाएंगे, जिसको हम लोग रैपिड फायर कहते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उसको आपको जल्दी जल्दी आंसर करने हैं। एक शब्द जो आपके लिए सफलता निर्धारित करता हो। सर मेरे पेरेंट्स की हैप्पीनेस। ओके। कोई बिजनेस पॉडकास्ट जो आप फॉलो करती हैं? यस सर, प्रोवाइडर ऐप। अच्छा। कैंपस की ऑफलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस? सर कैंपस की ऑफलाइन क्लासेस। ओके। जब भी आप सुबह उठती हैं फटाफट से क्या करती हैं? सर घर पे बात करती हूँ। घर पे किससे? पापा से। मम्मी से क्यों नहीं? सर पापा मुझे डेली फोन करते हैं, मतलब अगर वो मुझसे बात नहीं करते हैं तो वो ही रोने लगते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ड्रीम जॉब? सर गेट प्लेस्ड इन वेरी हाई कंपनी। ओके। अपने पीजीडीएम के करियर में अब तक आपने कोई एक बड़ा चैलेंज जो अब तक आपने फेस किया हो? सर असाइनमेंट। ओके। योर फेवरेट सब्जेक्ट? सर फाइनेंस। ओके। एमएनसी कंपनी या स्टार्टअप? एमएनसी कंपनी। ओके। कॉलेज के लिए एक शब्द? डिसिप्लिन। ओके। नेटवर्किंग के लिए सबसे अच्छी जगह? लिंक्डइन। ओके। थैंक यू सो मच सान्या, आपने अपना काफ़ी कीमती समय प्रोवाइडर ऐप के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे दिया। आई होप हमारे सारे व्यूअर्स के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। सो अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में जाओ। आप अपने डाउट्स के लिए कमेंट करो। हमारी जो प्रोवाइडर ऐप की टीम है वो आपके डाउट्स को सॉल्व करेगी। नीचे आपको एक नंबर भी दिख रहा होगा, आप उस पर कोऑर्डिनेट भी कर सकते हो। प्रोवाइडर ऐप की टीम आपसे बात करके आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेगी। और ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।